questions that are to be asked, either 15 or 16 or 14. These are the average type of the questions. On an average, there are 15 questions which are asked from organic portion. So we'll see what will be the important topics from organic chemistry and what we have to study in the last month. This is the last month's strategy plan. तो लास्ट मंथ में आप कैसे ऑर्गेनिक को कोप अप करोगे? बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं। ऑर्गेनिक से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही इजी पार्ट। अगर केमिस्ट्री में कोई भी पार्ट इजी है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो विल सी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री how we can approach this organic chemistry and how we can solve the questions within a short span of time. So let us see organic chemistry में कौन से important topics होने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, these are the topics and these are the questions asked। तो पहला जो हमारा टॉपिक है that is GOC। तो GOC में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 मार्क्स यहाँ से आते हैं। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन में 2 क्वेश्चन आते हैं। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में 1 क्वेश्चन आता है। Similarly over here we can have alcohols and phenols. From alcohols and phenols either 1 or 2 questions are asked. From ethers usually 1 question is asked. From aldehydes and ketones 2 or 3 questions are asked. This is the maximum weightage containing unit from organic chemistry. तो एसिड्स में से 1 क्वेश्चन आता है, एमाइन्स में से 1 क्वेश्चन आता है, पॉलीमर्स में से 1 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री इसमें से 1 क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीओसी में हम क्या क्या पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबको पता है अगर कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज जीओसी। तो जीओसी जिसकी स्ट्रांग होगी उसकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको मास्टर करना है, अगर आप चाहते हो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बेसिकली यू हैव टू रिले ऑन मैकेनिज्म। तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, एक तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए और दूसरे जो आपकी जीओसी है दैट शुड बी स्ट्रांग। बस दीज 2 टॉपिक्स, अगर ये 2 टॉपिक्स आपको आते हैं तो फिर अगर आपने एक बार भी टेक्स्ट पढ़ी हो या 2 बार भी टेक्स्ट पढ़ी हो तो आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज जीओसी। और हियर जीओसी का डिस्कस करते हैं। तो जीओसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, जो आपको आने चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आने चाहिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आपको जस्ट क्या आना चाहिए, हाउ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द मेथड ऑफ देयर जनरेशन, what is the method of their stability, how we can arrange different reactive intermediates in the order of increasing or decreasing stability, how we can explain different reaction phenomena on the basis of reactive intermediates. So this is the first part। जैसे कि reactive intermediates में आपके पास कार्बोकेटाइन हो गया, आपके पास कार्बोएनाइन हो गया, तो सिमिलरली हमारे पास कार्बीन्स हो गए, तो सिमिलरली हमारे पास फ्री रेडिकल्स है, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजोनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहाँ पे कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड कंजुगेशन देखो हैंड बाय हैंड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए, हाउ द इंटरमीडिएट्स आर फॉर्मड, ये इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं इनकी यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वेयर लाइज द एप्लीकेशन ऑफ दीज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ इनको अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन मतलब रिएक्टिविटी, एप्लीकेशन मतलब एसिडिक नेचर, एप्लीकेशन मतलब बेसिक नेचर। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पीके निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पीके ऑर्डर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम के ऑर्डर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम के ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो 2 रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एक आपको आना चाहिए डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर रूल इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वाला रूल आपको आना चाहिए। और आपको रेजोनेंस के स्टेबिलिटी रूल्स आने चाहिए। इनके स्टेबिलिटी रूल जो है रेजोनेंस के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड, आई होप इस साल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल से इस साल क्वेश्चन आएगा। आई एम श्योर इस साल क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको देंगे वो रिएक्शन, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है,
यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी एडिशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। तो जीओसी में अगर हम फर्दर जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस इस साल जो है दैट इज एरोमेटिसिटी कंसेप्ट। Aromaticity concept is important this year because 2 or 3 years question has not been asked on aromaticity. So we expect a question may be asked on aromaticity, concept of aromaticity this year. तो सिमिलरली हमारे पास आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होगा। आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years. It's expected that question may be asked in near future or not this year. तो दिस बिकम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज जीओसी। जीओसी में आपको इतना सारा कुछ करना है, यहाँ पे आपको इतना ख्याल रखना है। अगर आपको इतना आता है तो यू कैन गेट 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम जीओसी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में आपको याद रखना है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन। तो यहाँ पे आपको बर्च रिडक्शन भी याद रखनी है। बर्च रिडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एंड हमारे पास रिडक्शन यूजिंग कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन सपोर्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपकी सिन एडिशन होते हैं और इससे आपकी एंटी एडिशन होती है, दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कीन है, आप इस अल्कीन को रिड्यूस करना, अल्काइन है, आप इस अल्काइन को रिड्यूस करना चाहते हैं इनटू अल्कीन। तो इफ यू यूज बरिश रिडक्शन, सोडियम इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, देन दिस इज द बरिश रिडक्शन। ये जो रिएजेंट है दिस इज यूज्ड फॉर बरिश रिडक्शन। तो इसके केस में बरिश रिडक्शन के केस में आपके पास क्या आता है, बरिश रिडक्शन के केस में यू गेट एंटी प्रोडक्ट। तो आपके पास एंटी प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन, you get anti product. But when you use this type of reagent you get syn product, this is important. तो again important क्या है, अल्काइन्स की एसिडिक नेचर। अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है दैट्स अल्काइन्स का एसिडिक नेचर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वन मोर, दैट्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स, दैट्स इम्पोर्टेंट। One more thing that's important, that's Markovnikov's rule. Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule, this is again important. The most important thing from GOC is that's electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वन मोर थिंग दैट्स ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। दीज आर सर्टेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका एनबीएस का रोल है, दैट्स एलाइलिक ब्रोमिनेशन, दैट्स इम्पोर्टेंट। एलाइलिक ब्रोमिनेशन और हेलोजिनेशन, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हाइड्रोकार्बन के पार्ट से हमारे पास इम्पोर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो यहाँ से इन टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स पे। बेसिकली ये जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं ये बहुत ही इजी है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको ऑर्गेनिक प्रिपेयर करनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो फॉर MS चौहान। तो जो भी नीट एस्पिरेंट्स है उनको MS चौहान बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज एडवांस्ड लेवल बुक। दिस बुक MS चौहान इज एडवांस्ड लेवल बुक। अगर आप जेई एडवांस कर रहे हो, अगर आप जेई मेंस और एडवांस कर रहे हो तब जाके आपको MS चौहान करनी है। तो बेसिकली अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू नीड नॉट टू गो फॉर दिस बुक। तो आपको ये बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक करनी है, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हैं, methods of preparation, mostly you should lie on chemical properties and properties. तो ये बस आपको करने हैं, methods of preparation and properties from text book। तो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो भी एक्सरसाइज पार्ट है वो एक्सरसाइज पार्ट आपको सारा आना चाहिए। एक्सरसाइज पार्ट जो है जिसमें कन्वर्जन्स है वो सब कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए। तो बेसिकली यू हैव टू रिले ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के लास्ट वाले पार्ट में
जो आपका एक्सरसाइज पार्ट होता है उस पे जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो सब आपको आने चाहिए। अगर आपको वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, मतलब आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, हमारे पास आयोडोफॉर्म है, हमारे पास डीडीटी है, हमारे पास फ्रीऑन्स हैं। तो इनकी आपको यूजेस याद रखनी है, इनकी यूजेस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन आएगा फ्रॉम हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, आपको एक क्वेश्चन आएगा। कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, उनको भी आप मतलब प्रिपेयर करके जाना। फॉर एग्जांपल वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सैडमियर रिएक्शन है, कुछ ही नेम रिएक्शन है, उनको आप करके जाना यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स हमारे पास नेक्स्ट आता है, फिनॉल्स हमारे पास नेक्स्ट आता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास नेक्स्ट आता है। सॉरी, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हमारे पास नेक्स्ट आता है। तो अल्कोहल्स के केस में मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मतलब रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्टिविटी, SN2 रिएक्टिविटी, या आपको क्वेश्चन आएगा एलिमिनेशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है इन केस ऑफ अल्कोहल्स, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई अल्कोहल है, दिस इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। तो इस अल्कोहल को अगर मैं ट्रीट करूंगा, इफ आई हीट दिस अल्कोहल, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, तो आपको पता होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, एट लो टेम्परेचर क्या होता है। एक जगह एलिमिनेशन होती है, एक जगह सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी गुड कंपेटिशन रिएक्शन, तो इट्स इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अल्कोहल्स के केस में अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे विद ल्यूकास रिएजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। Lucas reagent is again important, so you should know the order of reactivity with Lucas reagent. तो सिमिलरली अल्कोहल्स के केस में हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पे फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो अल्कोहल्स के केस में एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक अल्कोहल, वी कैन डू इट। तो फिनॉल्स के केस में अगर हम फिनॉल्स की बात करेंगे तो नीट 2021 के लिए, नीट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है फिनॉल्स। तो फिनॉल से इस साल आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो फिनॉल्स में जो भी कुछ टेक्स्ट में दिया गया है वहां पे एक टेबल दिया गया है, और टेबल में एसिडिक नेचर डिस्कस किया गया है, उस एसिडिक नेचर में भी पीके वैल्यूज डिस्कस किए गए हैं। तो यू शुड नो द मैकेनिज्म, द पीके वैल्यू, ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फिनॉल है, ये मेरे पास नाइट्रोफिनॉल है, एंड यू शुड नो why the pK value of nitrophenol is less than that of phenol itself. So you should know why nitrophenol is more acidic than that of phenol. तो यहाँ पे मैं एक और फिनॉल ले सकता हूँ, यहाँ पे मिथल फिनॉल ले सकता हूँ। तो यू शुड नो एक्चुअली द ऑर्डर, यहाँ पे आपको इस टेबल में पीके ऑर्डर मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो नंबर सेकंड, फिनॉल्स के केस में हमारे पास दो नेम रिएक्शंस है, एक है हमारे पास राइमर रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ो तब जाके आपको कभी याद नहीं रहेगी, जब तक ना आपने एक दो बार इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो राइमर टाइमर रिएक्शन है हमारे पास, राइमर टाइमन रिएक्शन है हमारे पास, कोल्बस रिएक्शन है, कोल्बस रिएक्शन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपको बोलेंगे कोल्बस रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ से आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है, एंड इट इज दिस सैलिसिलिक एसिड जहाँ से आप एस्पिरिन को बनाते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एस्पिरिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस। तो सिमिलरली राइमर टाइमर रिएक्शन से आप फॉर एग्जांपल सैलिसिलडिहाइड बना सकते हो। तो बेसिकली इनका मैकेनिज्म अगर आपको पता है तब जाके यहाँ से आपको क्वेश्चन निकलेगा। तो आपको बताना है इंटरमीडिएट क्या है इन रिएक्शंस में, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हमारे पास ईथर्स होते हैं। ईथर्स में अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, दैट्स विलियमसन सिंथेसिस। So Williamson synthesis is important in ethers. This is the only topic that's important from ethers. That's Williamson synthesis. It's from my point of view, Williamson synthesis is the only topic that's important. So next हम चलते हैं aldehydes ketones पे। Aldehydes ketones is the topic which has maximum weightage from organic chemistry. Aldehydes and ketones. इसलिए aldehydes and ketones, what you can do every reaction from text. एवरी रिएक्शन फ्रॉम टेक्स्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं। आपका आता है रोजनमॉन्ड्स रिडक्शन, रोजनमॉन्ड्स रिडक्शन आता है, आपकी आते हैं यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन, और यहाँ पे आपका आता है वुल्फ कृष्णर।
यहाँ पे आता है किल्विनसन। आई एम टॉकिंग फ्रॉम टेक्स्ट, दीज आर ओनली फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ पे आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एक आएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एंड एक आएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो लास्ट पे हमारे पास कनाजारो रिएक्शन आएगी और इसके बाद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में टेस्ट्स आएंगे। आपका फैलिंग्स टेस्ट आएगा, आपका यहाँ पे मिथल कीटोन टेस्ट आएगा, मिथल कीटोन टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट जिसको बोलते हैं मिथल कीटोन टेस्ट, और यू मे कॉल इट हेलो फॉर्म टेस्ट। तो यहाँ से आपका हेलो फॉर्म टेस्ट बन निकलेगा, हेलो फॉर्म टेस्ट आएगा यहाँ से आपका। तो सिमिलरली यहाँ से आपका आता है, यहाँ से आपका एक और टेस्ट निकल के आता है। यू कैन हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, सो यू कैन हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। यू कैन हैव वन मोर टेस्ट, दैट इज स्लीवर मिरर टेस्ट। स्लीवर मिरर टेस्ट, यू शुड नो व्हाट इज स्लीवर मिरर टेस्ट। तो ये बातें यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो प्रिपरेशन मेथड्स है दे आर इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन, एटार्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटार्ड रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट्स अगेन इम्पोर्टेंट। तो थैलामाइड रिएक्शन इज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थैलामाइड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में इम्पोर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो these are very important. Reaction of Grignard reagent, for example, ये reaction important है with carbon dioxide, method of preparation of carboxylic acid. So this is very important from aldehydes and ketones. Hopefully you will get 2 questions from this and 1 question from carboxylic acid. तो यहाँ पे आपको ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट होना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट होना चाहिए, so that you can determine pK, so that you can determine Ka, so that you can determine acidic odor. क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है दैट्स एमाइनस। अगर हम एमाइनस की बात करेंगे, दिस अ वेरी स्मॉल टॉपिक। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट्स बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट दैट्स इंपॉर्टेंट। इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी रिएक्शंस ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई है। तो जीओसी की भी लिंक दे दूंगा, इस 12th पार्ट जो ऑर्गेनिक है इसकी भी लिंक दे दूंगा। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से कराई है विद फुल मैकेनिज्म। तो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, दे आर द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, वहां से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनके अमाइनस की बेसिसिटी दैट्स इंपॉर्टेंट। अमाइनस में जो है टेस्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट्स फॉर अमाइनस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनस का टेस्ट जो है दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑर्गेनिक पार्ट। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे, तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड दिस इज अ वेरी इजी यूनिट। तो इसको आप बस टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट के अलावा कुछ भी ना करो। तो पॉलीमर्स अगर आप देखोगे तो पॉलीमर्स में आपका एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन सा पॉलीमर किससे बना है, ओनली फ्रॉम टेक्स्ट, नथिंग मोर देन दैट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री रहता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, मतलब कुछ मेडिसिन हैं बुक पे दिए हैं, टेक्स्ट बुक पे दिए हैं, याद रखना है। मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सा है, मतलब सिमिलरली आपको बोलेगा ट्रंक्लाइजर्स की एग्जांपल कौन सी है, आपको बोलेगा सल्फा ड्रग्स की एग्जांपल कौन सी है, बस वो वाला पार्ट याद रखना है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे जहां पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे प्ले लिस्ट्स और जीओसी के प्ले लिस्ट्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।